हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने जो ईमेल अकाउंट क्रिएट किया था उसको लॉगिन कैसे करना है। अगर हमें किसी के पास ईमेल सेंड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, मैसेज रीड कैसे करेंगे और लॉग आउट कैसे करेंगे अपने अकाउंट को। तो सबसे पहले हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है गूगल एज अ गेस्ट और हम यहाँ पे एड्रेस बार में gmail.com ऑप्शन gmail.com सर्च करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे हमें अच्छा लिंक की ज़रूरत नहीं है इसमें डायरेक्ट हमारे पास आ चुका है। ईमेल और फ़ोन नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ईमेल हमने कल जो क्रिएट की थी यहाँ पे तो शिक्षा v22@gmail.com के नाम से हमने ये अकाउंट क्रिएट किया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है जो हमने कल क्रिएट किया था एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम होम एड्रेस सेट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अगर हमें लगानी है या वो सारी चीज़ें हम बाद में सेट कर लेंगे। तो हमारा जो गूगल अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जैसे कंपोज़। कंपोज़ मतलब जब हमें कोई भी मैसेज सेंड करना है तो यहाँ से हम कंपोज़ वाले ऑप्शन से करेंगे। इनबॉक्स में हमारे पास मैसेज आ जाते हैं जैसे सिक्योरिटी अलर्ट का हमारे पास आया हुआ है। मतलब जो भी कोई भी हमारे पास अगर मैसेज सेंड करता है ईमेल पे, कोई भी फाइल अगर सेंड करता है वो हमारे इनबॉक्स में हमें शो होंगी। स्टार्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फ़ेवरेट्स ईमेल हैं जिनको हम यहाँ पे स्टार करके रख सकते हैं। उसके बाद स्नूज़्ड है, इसमें क्या होगा कोई भी मतलब जो ऐसी ईमेल है या कोई भी ऐसा मैसेज जिसको हम स्नूज़ कर सकते हैं मतलब हाइड कर सकते हैं उसको और फिर कुछ टाइम के बाद वो हमें शो होने लगेंगी। सेंट में हमें दिखेगा कि किस-किस के पास हमने मैसेज सेंड कर रखे हैं, तो यहाँ पे सेंट में हमें दिख जाएगा। अब हम करके देखेंगे थोड़ी देर बाद कि हम कैसे ईमेल को सेंड करेंगे और फिर यहाँ पे सेंट वाले ऑप्शन पे हम देख सकते हैं कि वो हमारे जो जहाँ पे हमने मैसेज डिलीवर करना था वो हो चुका है कि नहीं। उसके बाद ड्राफ्ट में सेव होते हैं कुछ जैसे अगर कोई भी मैसेज नहीं भेजा गया है या हमने बीच में छोड़ दिया तो एज़ अ ड्राफ्ट हमारे पास सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे परचेज़ वगैरह इसको हम छोड़ देते हैं, जो भी हमारे पास ये शेड्यूल हो गया, इम्पोर्टेंट मेल हो गई, स्पैम, ट्रैश अगर हमें कोई भी डिलीट करना है या ऑल मेल अगर हमें चेक करनी है। अब ये जो कुछ इम्पोर्टेंट थी जो हमने चेक की, अब हम देख लेते हैं जैसे एक हमारा दूसरा अकाउंट है, उस पे हम मेल सेंड करके देख लेते हैं। जैसे कंपोज़ वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और टू मतलब हमें किसके पास भेजना है। अब यहाँ पे हमें जैसे हमारा एक जो सेकंड है ईमेल एडू हब के नाम से, उसके पास हमें मैसेज सेंड करना है वहाँ पे। एडू हब 9050 @gmail.com ठीक है? ये हमारे पास आ चुका। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि जो हम मैसेज या जो भी मेल या कोई भी रिपोर्ट जो हम भेज रहे हैं, वो किसके बारे में मतलब ताकि जब भी उसको मतलब जिसके पास भी हम मेल भेज रहे हैं, उसको बिना ओपन किए सब्जेक्ट में ही पता चल जाए कि क्या मैसेज आया है मेरे पास मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है वो। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे डेमो, ठीक है? और यहाँ पे जो नीचे है एरिया, इसमें हम डालेंगे कोई भी मैसेज जो भी हमें डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो एडू हब ऐसे करके कोई भी मैसेज हम डाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी फाइल अटैच कर रहे हैं जैसे ऑडियो वीडियो तो हम यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे ये वाला जो अटैच फाइल का ऑप्शन है यहाँ से हम फाइल अटैच कर सकते हैं। तो जो भी फाइल हमें म्यूजिक पिक्चर ऑडियो वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल अगर हमें भेजनी है तो यहाँ से अटैच करके हम ओपन कर देंगे तो वो यहाँ पे हमारी अटैच हो जाएगी। अब हम फिलहाल हमने एक डेमो ही देना है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कोई भी यहाँ से कोई भी फाइल अगर हमें अटैच करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखो मैसेज सेंड आ चुका है। अब सेंड पे हम जाके देखेंगे क्या हमारे पास जो हमने मैसेज सेंड किया था क्या वो गया? अगर वो मैसेज सेंड में शो कर रहा है तो इस इट मीन्स कि वो जा चुका है। और अगर वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता इट मीन्स वो नहीं गया है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है? या फिर हमने वो छोड़ दिया वो मैसेज। तो यहाँ पे टू एडू हब के पास हमारा मैसेज जा चुका है, अब हम देख लेते हैं कि क्या वाक़ई में मेरे पास मैसेज आया है? तो यहाँ पे मेरी वो ईमेल ओपन है तो मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ एक बार। हुँ।
तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है। अब इनबॉक्स में देखो, अगर हम किसी दूसरी मेल से, अब देखो जैसे मैं इनबॉक्स में और देख लेते हैं। एक बार जैसे मैं मेरी जो दूसरी मेल आईडी है वहाँ से मैं मैसेज सेंड करती हूँ। कोई भी मैसेज मैं सेंड कर देती हूँ। शिक्षा V 22@gmail.com। ये देखो, मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है 22 करके, और यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिख रही मैं, सब्जेक्ट में विदाउट सब्जेक्ट देख लेते हैं एक बार, और कंपोज ईमेल में मैं लिख देती हूँ हाय करके, हाय। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेंड कर देती हूँ। अब देखते हैं क्या हमारे पास वो मैसेज आया है। इनबॉक्स में हमें शो करेगा, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये देखो, शिक्षा वर्मा वाली आईडी से मैंने भेजा था। इसमें कोई सब्जेक्ट मैंने ऐड नहीं किया, तो ये शो कर रहा है नो सब्जेक्ट। जब इसको हम ओपन करके देखेंगे तो मैंने हाय का मैसेज भेजा था और ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जो मैंने भेजा है इस मेल आईडी से वो मुझे सेंट में दिखेगा, लेकिन अगर कोई हमारे पास मैसेज भेजता है वो हमें इनबॉक्स में शो करेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है, इनबॉक्स और सेंट में। ठीक है, अब कंपोज़ से हम यहाँ से भेज सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं, जब हम यहाँ से कंपोज़ करते हैं और टू में जब हम कोई भी ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सीसी में जाता है। यहाँ पे 2 टर्म हमारे पास सीसी और बीसीसी। इन दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है? जो सीसी होता है उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, लेकिन बीसीसी होता है उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब एक साथ हम बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो हम सेम बहुत सारे ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं सीसी करके। लेकिन एक ईमेल आईडी मुझे ऐसी डालनी है जिसका मुझे पता नहीं मतलब बाकी लोगों को पता ना चले कि यही सेम मेल किसी तीसरे बंदे के पास भी गई है, तो वो हम बीसीसी करके डाल सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मतलब अगर मुझे 5 लोगों के पास भेजना है, उनमें से 4 को मैंने भेज दिया और 5वें वाले के पास मैंने बीसीसी करके भेज दिया, तो जो बाकी के 4 हैं उनको पता नहीं चलेगा कि हम चारों के अलावा भी किसी और के पास ये सेम मैसेज गया है। तो इसमें हम बीसीसी करके वो डाल सकते हैं। ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये एक ऑप्शन था इसमें अलग, क्योंकि सीसी करके तो हम पता कर सकते हैं कि कितने लोगों के पास ये मैसेज गया है, लेकिन बीसीसी में पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगर हमें अपना अकाउंट लॉग आउट करना है, मान लो कहीं पे भी हमने लॉगिन किया, अपना काम फिनिश किया, लेकिन हमें अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करके नहीं छोड़ना है, हमें लॉग आउट करना है। तो लास्ट में हमारे पास ये एस नाम से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम साइन आउट कर देंगे इसको, तो हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। मोर प्राइवेसी के लिए ये साइन आउट तो हो चुका है, लेकिन हम रिमूव भी कर सकते हैं इस अकाउंट को, तो ये बिल्कुल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा साइन इन करने के लिए अगर कोई और दूसरी आईडी हमें लॉगिन करनी है या सेम हमें दोबारा से लॉगिन करना है, वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमने इसको लॉग आउट कर दिया है। तो साइन इन कैसे करना है, साइन आउट कैसे करना है, मेल कैसे भेजना है, सीसी बीसीसी, तो वो सारी चीजें आज हमने क्लास में डिस्कस की। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।